और अगर भगवान उसमें प्रतिष्ठित हैं तो उनके ऊपर हथौड़ी चले, छीनी चढ़े, तो इसके बाद फिर मैं अन्न जल का परित्याग करके और जीवन को अलविदा कहूँगा, क्योंकि इतना अन्याय मैं नहीं सह सकता हूँ कि हमारे भगवान के ऊपर अज्ञानता बस कोई छीनी हथौड़ी चलाए। नेपाल से अयोध्या लाई गई भगवान शालिग्राम की विशाल शिलाओं को धूमधाम से पूजा अर्चना के बाद मंदिर के ट्रस्ट को सौंप दिया गया है। बता दें कि कुल 373 किलोमीटर का लंबा सफर करने के बाद दोनों शिलाओं को नेपाल से अयोध्या लाया गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों शिलाओं का वजन 127 क्विंटल है। एक तरफ जहां नेपाल से लेकर अयोध्या तक जिन जिन राज्यों से इन दोनों शिलाओं को गुजारा गया, वहां पर इन दोनों शिलाओं की भव्य तरीके से पूजा अर्चना की गई। लोग खुशी से जय श्री राम की पुकार लगाते दिखे। वहीं दूसरी तरफ एक खबर ये आ रही है कि अयोध्या के एक बहुचर्चित पुजारी जिनका नाम परमहंस आचार्य है, उन्होंने कहा है कि अगर छीनी हथौड़ी शालिग्राम भगवान की शिलाओं के ऊपर चली तो इसके बाद अन्न जल का परित्याग कर देंगे, वहीं जीवन को अलविदा कह देंगे, क्योंकि इतना अन्याय वो नहीं देख सकते। पूरी बात क्या है ये हम आपको बाद में बताएंगे, उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या विगत 500 वर्षों तक एक लंबे संघर्ष के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से शुरू है। और मूर्ति के लिए, एक बड़ी मूर्ति के लिए तो नेपाल से विशाल शालिग्राम की, जिसका वजन लगभग 127 कुंटल है, आ रही हैं और पूरे उत्साह के साथ संत भक्त और सभी लोग मिलकर के पूजन अर्चन कर रहे हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, एक धर्माचार्य के नाते मैंने जैसा सुना कि उनकी मूर्ति तराशी जाएगी तो उनके ऊपर छीनी हथौड़ी चलेगी, मैं बहुत आहत हूँ। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा अनर्थ न करें, क्योंकि शालिग्राम एक ऐसा जो है, ये सामान्य शिला नहीं है। शालिग्राम एक ऐसे जो स्वयं प्रतिष्ठित है, प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर भगवान उसमें प्रतिष्ठित हैं तो उनके ऊपर हथौड़ी चले, छीनी चढ़े, इससे बड़ा अनर्थ हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। इसलिए मैं संबंधित श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों से और सभी लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि ऐसा अनर्थ न करें। इनको इसी रूप से हम लोग पूजेंगे, पूरी दुनिया के लोग पूजेंगे। और शालिग्राम स्वयं प्रतिष्ठित शिला है, इसलिए उनके ऊपर छीनी हथौड़ी न चलाई जाए। इसको लेकर के मैं आज जो है आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन कर रहा हूँ। और अगर छीनी हथौड़ी भगवान के ऊपर चली तो इसके बाद फिर मैं अन्न जल का परित्याग करके और जीवन को अलविदा कहूँगा, क्योंकि इतना अन्याय मैं नहीं सह सकता हूँ कि हमारे भगवान के ऊपर अज्ञानता बस कोई छीनी हथौड़ी चलाए। तो देखा आपने किस तरीके से परमहंस आचार्य ने शालिग्राम जी की शिलाओं के ऊपर बयान दिया है। दरअसल श्री राम जन्मभूमि मंदिर में इसे रामलला की मूर्ति बनाई जानी है, लेकिन इससे पहले शालिग्राम पत्थरों को प्राण प्रतिष्ठित और भगवान की प्रतिमूर्ति बताते हुए तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि शालिग्राम की नेपाल से लाई जा रही शिलाओं की इसी रूप से पूजा अर्चना की जानी चाहिए। अगर मूर्ति बनने के लिए इस पर छेनी और हथौड़ी चलाई जाती है तो बड़ा पाप हो जाएगा और विरोध स्वरूप वो अन्न जल त्याग कर अनशन करेंगे। परमहंस आचार्य ने कहा है कि अगर भगवान उसमें प्रतिष्ठित हैं, परमहंस आचार्य ने कहा है कि अगर भगवान उसमें प्रतिष्ठित हैं, इनके ऊपर हथौड़ी चलेगी, छेनी चलेगी, इससे बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, इसलिए मैं संबंधित श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी और सभी लोगों से मेरा करवृद्ध निवेदन है कि ऐसा अनर्थ ना करें। इनको इसी रूप से हम लोग पूजें, पूरी दुनिया के लोग पूजेंगे और शालिग्राम स्वयं प्रतिष्ठित शिला, पूरी दुनिया के लोग इन्हीं शिलाओं को पूजेंगे। अगर छेनी हथौड़ी भगवान के ऊपर चली तो इसके बाद अन्न जल का परित्याग कर देंगे और जीवन को अलविदा कह देंगे, क्योंकि उनसे इतना बड़ा अन्याय देखा नहीं जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें लोक आवाज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर सब्सक्राइब जरूर करें और Facebook पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।